तो आप जो कहना चाह रहे हैं, इसीलिए हम गांव में अक्सर देखते हैं ऐसी महिलाएं जो बीड़ी पीती हैं, ऐसी महिलाएं जो आग लगा करके खाना बनाती हैं, मतलब चूल्हे पे खाना बनाती हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करती हैं, पत्तों का इस्तेमाल करती हैं, और ऐसी महिलाओं में गठिया की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। हमने ये देखा है कि इस तरह की महिलाएं ज़्यादा आती हैं और कहती हैं कि हमारा हाथ नहीं उठ रहा, हमारे जोड़े में दर्द है। पर अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारी महिलाओं का खास तौर पर जब मेनोपॉज होता है तो उसका प्लेसेंटा हटाया जाता है, जिसको हिंदी में मेरे ख्याल से बच्चेदानी कहते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? प्लेसेंटा नहीं, यूटरस हटाया जाता है। यूटरस जब हटाया जाता है और उसके बाद उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, और क्या ऐसी महिलाओं में भी गठिया और इस तरह की शिकायत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं? जी हाँ, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि जो ऐसी महिलाएं जिनका यूटरस जब तक नहीं हटाया जाता है वो बड़ी फिट रहती हैं, फिजिकली बड़ी फिट रहती हैं, बहुत काम करती हैं, पर हमने ऐसे ढेरों केसेस देखे हैं जिनका यूटरस हटाया गया है और उसके बाद गठिया, जोड़ों का दर्द, हड्डी का प्रॉब्लम, ये अक्सर हमने ऐसा देखा। जरा इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तो प्रकृति ने महिलाओं को बहुत हद तक बचा रखा है। जब तक उनका यूट्राइन फंक्शन यानी उनकी मासिक धर्म रहता है तब तक वो बची रहती हैं। अगर किसी भी कारण से, जैसे किसी महिला के यूट्रस में एक गांठ बन गई जिसको फाइब्रॉइड का, तो ब्लीडिंग बहुत हो रही है, तो उसे परेशान हो जाती हैं, 40-42 की अवस्था में आते, तो एक इलाज के रूप में यूट्रस हटाया जाता है। तो लेकिन आपने क्या किया, प्रकृति के बने हुए नियम को एक तरह से तोड़ा, हार्मोनल साइकिल एक तरह से टूटी और अव्यवस्था हो गया। अव्यवस्था में क्या हुआ, हार्मोनल रैपिड चेंज हुआ, आपकी जो व्यवस्था थी अव्यवस्थित हो गई, सारा मसला वहाँ से स्टार्ट होता है। यानी आपका एक मसला खत्म हुआ, ब्लीडिंग आपने खत्म की, दूसरा मसला हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा दिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की गठिया को बढ़ा दिया, ओबेसिटी को बढ़ा दिया, डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर के रिस्क को बढ़ा दिया और आर्थराइटिस बढ़ा दिया। तो यानी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है दूसरे प्रॉब्लम का एवोल्यूशन का कारण बने। इसलिए प्रकृति को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। ये एक सामाजिक चेतना हमारे बीच में होनी चाहिए, जितना हो सके उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए।